हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल ओके। आज हम स्टार्ट करते हैं 203 पेज। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इन द यूनिटरी मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाउ मैनी डेज विल वन पर्सन टेक टू कंज्यूम द अमाउंट ऑफ फूड दैट 5 पीपल कंज्यूम इन 10 डेज। 5 जन का खाना अगर स्टोर करके है 10 दिन के लिए, तो एक जन के लिए कितना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 5 people consume the food in 10 days. Therefore, 1 people consume in food in 5 into 10 days equal to 50 days. बस दोस्तों, ये कोई भी कठिन नहीं है, एकदम इजी है। आप लोग बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। मैं आपको 2-3 बताऊंगी, उसके बाद ये आपको खुद करना है। ठीक है, Therefore the solve answer, one person to consume the amount of food in 50 days. ठीक है, कोई कठिन नहीं है। यदि हमेशा ये याद रखना है, अगर ज़्यादा जन का दिया है और एक जन का पूछा है, तो एक जन मने ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा। हमेशा ये याद रखना। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। 5 people have taken 4 days to clean in the village pond. How many days would one person taken to clean that pond? 5 जन लोग 4 दिन में पॉन्ड क्लीन करते हैं गांव का, तो एक जन को करने में कितना दिन लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर आल्सो, दैट इज सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे? पीपल हैव टेकन टू क्लीन, people have taken to clean the pond in कितने दिनों में है? 4 days. ओके, तो therefore 5 people, देखिए 5 people लिखा हुआ है ना, 5 people. 1 people have taken to clean the pond in 4 into 5 days equal to 20 days. So answer will be one person have taken to clean the pond in 20 days. That is answer. Now third one आप कर सकते हो। 12% taken 21 days to repair road. यदि 12 लोग 21 दिन में रिपेयर रोड करते हैं, तो हाउ मैनी पीपल विल बी नीडेड टू रिपेयर रोड इन 1 day? एक दिन में कितने करते हैं? से मैंने लिख दिया है 21 डे टेक टू रिपेयर अ रोड इन 12%। ठीक है, 12% रिपेयर करने में, तो एक जन को करने में आपका कितना होगा? Therefore 1 day टेक टू रिपेयर अ रोड इन, क्या करना है? यस, इनटू करना है पर्सन। तो इसको 12 1 जा 12, 12 2 जा 20, 12 कैरी 1 and 24 and 25 days person. So 2 person can repair
a road in 1 day। इसको एकदम उल्टा करना है, ठीक है। ये पूछा है 1 डे दिया हुआ है ना, पर्सन पूछा है, तो अपने को पर्सन करने के लिए घुमा देना है। 21 days टेक टू रिपेयर, 21 days टेक टू रिपेयर इन 12 person, देयरफॉर 1 डे टेक टू रिपेयर अ रोड इन 21 into 12 होगा। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया है। सो देयर इज 252 person कैन रिपेयर अ रोड इन 1 day। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं 4 नंबर। व्हाट स्पीड would be required to reach the distance that the jeep cover in 2 hours at the jeep of 30 km/h in 1 hour? In 1 hours, 1 hours jeep cover the distance 30 किलोमीटर, ठीक है। देयरफॉर इन 2 किलोमीटर जीप दैट 30 into 2 किलोमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में जीप अगर करता है कवर 30 किलोमीटर, तो 2 घंटे में, यहाँ घंटे में कितना कवर करेगी पर किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है ना। तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर करती है, तो 2 घंटे में कितना करेगी। तो अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1 से 2 ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो नेक्स्ट आंसर लिखते हैं। सो इट विल बी कवर 60 किलोमीटर इन 1 hour। So speed would be required 60 kilometer per hours. That is answer. 6 plugs are needed to till a piece of land in 4 days. How many days will be needed to till the land with 1 plug? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर 4 दिन का 6 प्लग करने का है, तो 1 दिन में पूछा है, तो कितना होगा, एकदम सिंपल है। ये भी स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर 6 plugs are needed to till a piece of land in 4 days। ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए बच्चों, यही आपको सीखना है, सबसे बड़ी बात है। इन 1 days are needed till 4 into 6 days equal to 6 4 जा 24 days। बस कुछ भी नहीं है। Therefore 24 days will be needed। There are 24 days needed to till the land with 1 plug। That is answer। Next page 204। Let's see if we can solve this। In my locality 12 people have taken 15 days in clean to irrigation canal। How many days would have been needed if 20 people had worked to cleaning it? इसको चलिए करके देखते हैं। क्या बोला, इन आवर लोकेलिटी, मेरे लोकेलिटी में 12 लोग
15 दिन में क्लीन करते हैं इरिगेशन कैनल, तो 20 लोग अगर यही काम को करने में कितना लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बुक में ही करके दिखाती हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट। फर्स्ट में क्या आएगा 12, ठीक है, 12 यहाँ लिख लेंगे, 12 एंड 15, यहाँ पर कितना है 15 डेज है ना, तो 12 एंड 15 एंड 20, ओके। एंड सेकंड सब्जेक्ट हाउ मेनी वी डोंट नो, ओके। देन for cleaning the irrigation canal, if the number of people worker dash, then the require will be decrease। यदि इंक्रीज होगा तो यहाँ पर डिक्रीज होगा। यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर 12 जन अगर काम करते हैं तो 15 दिन में काम कंप्लीट होता है। यहाँ 20 जन करेंगे तो यहाँ पर जल्दी माने कितने दिन में होगा। यहाँ पर अगर कम है तो यहाँ बढ़ रहा है ना, जैसे 12 लोग काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो 20 लोग को करने में और कम समय लगेगा ना। तो यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कम रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कम रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज करना। तो इसको इंक्रीज करने को क्या बोलते हैं, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। तो चलिए ये क्या लिखेंगे, पीपल वर्कर इंक्रीज, यहाँ पर लिखोगे आप लोग इंक्रीज द डे रिक्वायर विल बी डिक्रीज। अगर लोग बढ़ेंगे तो काम घट जाएगा, है ना। तो अगेन इफ द नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज माने कम होना, डिक्रीज देन द डे रिक्वायर विल बी इंक्रीज। अगर लोग कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेगा। यदि एक लोग अगर काम करने में 5 दिन लगाते हैं तो यहाँ पर 2 लोग को करने में 5 का बहुत कम दिन लगेगा, कम घंटा लगेगा ना। एक लोग अगर 5 घंटा कोई काम में लगाते हैं तो वही काम को अगर 2 लोग करेंगे तो कम जाएगा ना, ये है ना। तो वैसे ही तो यहाँ पर लोग कम होंगे तो यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ कम जाएगा, है ना। तो वही चीज़ इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। देयरफॉर हियर इज फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट आर इन्वर्स रिलेशन। क्या, इन्वर्स। अभी तक आप लोग डायरेक्ट रिलेशन कर रहे थे, अभी ये आ गया है इन्वर्स रिलेशन टू ईच अदर। यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ कमेगा, यहाँ कम जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होना है। इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। फॉर क्लीनिंग द इरिगेशन कैनल 12 पीपल, कितने पीपल, 12 पीपल नीड, कितने दिन है, 15 डेज। यहाँ पर दिया हुआ है ना 15 डेज। one person need 12 into 15 days, ओके। सो कितने हैं यहाँ पर, 20 people need 12 into 15 by 20। अगर इसको हम काटते हैं 5 से, 5 3 जा, 5 4 जा, यहाँ 4 से 3 जा, तो कितना आता है यहाँ पर यही काट दिया मैंने, पहले ही काट दिया है, यहाँ काटने से वही होगा। तो कितना आ रहा है, 3 into 3 माने 9 डेज। आप इसको काटा काटी करेंगे तो इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए फिर भी करके दिखा देते हैं। 3 into 2 into 2 into 5 3 into 5 क्या 4 4 5 जा 20, मतलब इसका हमने तोड़ दिया है, ठीक है। 4 देखिए 3 2 जा 6 6 2 जा 12 हुआ, और ये 3 5 जा हमने तोड़ के किया है। तो इसको अगर इसके साथ काटते, इसको काट देते, इसके साथ इसको काट देते, इसके साथ इसको काट देते, बचता क्या है 3 3 9। तो मतलब इतना खोल के दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज आप बच्चे हो, लेकिन आपको आगे जाके ऐसे ही डायरेक्ट आपको कर देना है, इतना खोल के करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट एक समझाने के लिए ये करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। इन अ हॉस्टल देयर वेयर 30 स्टूडेंट, फूड टू बी consumed by these students in 20 days
वाज स्टोर कंज्यूम मैंने जमा करके रखा गया है 20 दिनों के लिए। कितने बच्चों के लिए? 30 बच्चों के लिए। बट देन 6 न्यू स्टूडेंट कम टू स्टे एट द हॉस्टल। 6 नया बच्चे और अगर आते हैं हॉस्टल में, नाउ हाउ मेनी डेज विल बी फूड लास्ट फॉर देम। और कितने दिन चलेंगे? अभी तो ये 30 बच्चों के लिए 20 दिन की खाना थी, अभी आपके 6 स्टूडेंट और आके जुड़ गए हैं तो खाना की संख्या कम हो जाएगा ना। तो इसको यही पूछा है, तो अभी कितने दिन और चलेंगे। तो चलिए इसमें ही कर देते हैं। क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली वी गेट फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? हॉस्टल ऑफ आर 30 स्टूडेंट, तो लिखेंगे 30 स्टूडेंट। और डेज ऑफ फूड कितना है? डेज और फूड कितना है? 20। और न्यू स्टूडेंट कितने आए हैं? 6, है ना, सिंपल। चलिए अभी पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज द स्टोर फूड विल लास्ट 4 days। इफ़ द नंबर स्टूडेंट इंक्रीज, अगर स्टूडेंट और लोग जन और बढ़ जाते हैं तो खाना की संख्या क्या होगा? कम जाएगा, क्योंकि एक जन जो 2 दिन में ख़त्म करेंगे वो 2 जन 1 दिन में ख़त्म करेंगे ना। तो ये देखिए अपोजिट रिलेशन आ ही जा रहा है ना। यहाँ बढ़ेगा, यहाँ कम रहा है तो यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ कम जाएगा। ठीक है, तो इस डिक्रीज लिखते हैं इसमें, डिक्रीज डे। अगेन इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज द फूड विल बी लास्ट 4, क्या होगा? increase number of days। so these two subject are relation inverse। जब अपोजिट होता है तो इन्वर्स रिलेशन आता है। और डायरेक्ट यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है तो यहाँ भी कम हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट रिलेशन, जो अब तक आप लोग करके आए 18 चैप्टर नंबर 18 है ना। अभी ये आपका आ गया है नया चैप्टर। इंक्रीज अगर होता है तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज अगर होता है तो इंक्रीज होगा, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। सॉल्व इन यूनिटरी मेथड वी गेट इफ देयर आर 30 स्टूडेंट स्टोर फूड विल बी 24 days। इफ देयर आर 1 स्टूडेंट स्टोर विल 20। यहाँ पर 30 है, अगर एक जन का खाना होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया 24 × 30। इफ़ देयर आर 36 स्टूडेंट स्टोर फूड विल बी लास्ट डे 24/30 यहाँ से 1 से 36 बहुत ज़्यादा है इसलिए डिवाइड में चला गया। अभी इसको डायरेक्ट आप काटिएगा, ये करने का ज़रूरत नहीं है, काटा काटी करके देखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, 24 × 30/36, ठीक है। तो इसको काटते हैं 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 3 जा, 3 2 जा। अब 3 से ये कट जाएगा 10, तो कितना आ रहा है? 2 × 10 = 20 डेज़। देखिए 20 डेज़, इतना तोड़ मोड़ के मत करिएगा, आप डायरेक्ट करने का कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो आप इससे भाग कर लीजिए, ऐसे करने से आप लोग को परेशानी होगी। तो दोस्तों यहीं पर मैं आज ख़त्म करती हूँ। अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो पूछेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।